हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 3। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द फॉलोइंग कंटिन्यू प्रोडक्ट। हमें 3 पॉलिनोमियल गिवन है और ये कंटिन्यू प्रोडक्ट में है। इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टेप में ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और इस दो पॉलिनोमियल को हम इस तरह ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद इसमें हम पेयर लेंगे फार्मूले के मुताबिक। फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से हम पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर ये बनता है और दूसरा पेयर ये। तो इसको हम साथ में ही लिखेंगे एक्स प्लस वाई के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद इसका हम प्रोडक्ट लेंगे इस दोनों का और इस दोनों का। तो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब, फिर x को माइनस एक्स वाई के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर x को y स्क्वायर के साथ तो एक्स वाई स्क्वायर। इसके बाद y को x स्क्वायर के साथ तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर y को माइनस एक्स वाई के साथ तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस y को प्लस वाई स्क्वायर के साथ तो प्लस वाई क्यूब। इसके बाद x माइनस वाई को तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स क्यूब, फिर x को प्लस एक्स वाई के साथ तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर x को प्लस वाई स्क्वायर के साथ तो एक्स वाई स्क्वायर। इसके बाद माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस वाई इंटू एक्स वाई से आता है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई क्यूब। इसके बाद हम कैंसलेशन करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल होते हैं, प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल होते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल होते हैं और एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल होते हैं। तो यहाँ पे रहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगेन हम प्रोडक्ट लेंगे दोनों का, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब से आता है एक्स पावर 600, फिर एक्स क्यूब इंटू माइनस वाई क्यूब से माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, फिर वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, फिर वाई क्यूब इंटू माइनस वाई क्यूब से माइनस वाई पावर 600। अगेन ये दोनों कैंसिल होते हैं, क्या रहता है x पावर 6 माइनस वाई पावर 6। तो ये हुआ इसका प्रोडक्ट। इसके बाद हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x प्लस वाई और x माइनस वाई इसका हम प्रोडक्ट लेंगे और बाकी दो पॉलिनोमियल जो है इसको हम इस तरह ही लिखेंगे। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का हम प्रोडक्ट लेंगे। तो पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई x से आता है एक्स स्क्वायर, फिर x को माइनस वाई के साथ तो इससे आता है माइनस एक्स वाई, फिर y इंटू एक्स से आएगा प्लस एक्स वाई, फिर प्लस वाई इंटू माइनस वाई से आएगा माइनस वाई स्क्वायर और बाकी के टर्म इसको हम इस तरह ही लिखेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे कैंसलेशन होता है तो क्या रहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। इसके बाद अगेन हम इस दो पॉलिनॉमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और इस टर्म को हम इस तरह ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर से आता है एक्स पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर इंटू प्लस वाई स्क्वायर से आता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर इंटू प्लस एक्स स्क्वायर से आता है माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर से आता है माइनस वाई पावर 4, फिर एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, फिर ये टर्म ये कैंसिल होते हैं, क्या रहता है एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, और यहाँ पे एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। ये यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी, ये सब जो है ये प्लस है। अगेन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्स पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 से आता है एक्स पावर 8, फिर एक्स पावर 4 इंटू वाई पावर 4 से आता है एक्स पावर 4 वाई पावर 4, माइनस वाई पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 से आता है माइनस एक्स पावर 4 वाई पावर 4, फिर माइनस वाई पावर 4 इंटू प्लस वाई पावर 4 से आता है माइनस वाई पावर 8। इसके बाद ये दोनों टर्म ये भी कैंसिल होते हैं, क्या रहता है एक्स पावर 8 माइनस वाई पावर 8। तो ये हुआ इसका प्रोडक्ट। अब पार्ट 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 में भी हमें 4 पॉलिनॉमियल्स गिवन है, इसमें हम पेयर बनाएंगे। तो 2x माइनस वाई इसको हम इसके साथ पेयर लेते हैं, क्योंकि यहाँ फार्मूला जो है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, विच इज़ a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे b इन दोनों का पेयर लेंगे। तो 2x माइनस वाई इंटू 4x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, फिर 2x प्लस वाई इंटू 4x स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। अब हम प्रोडक्ट लेंगे। सबसे पहले 2x को तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x इंटू 4x स्क्वेयर से आता है 8x क्यूब, फिर 2x इंटू 2xy से आता है प्लस 2 इंटू 2 से 4x इंटू x से x स्क्वेयर, फिर y, फिर 2x को प्लस वाई स्क्वेयर के साथ, तो इससे आता है 2x वाई स्क्वेयर, फिर माइनस वाई को तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आएगा माइनस 4x स्क्वेयर वाई, फिर माइनस वाई को 2xy के साथ, तो इससे आता है माइनस 2x वाई स्क्वेयर, फिर माइनस वाई को प्लस वाई स्क्वेयर के साथ, तो इससे आएगा माइनस वाई क्यूब। इसके बाद इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे। 2x इंटू 4x स्क्वेयर से आता है 8x क्यूब, फिर 2x इंटू माइनस 2xy से आता है माइनस 4x स्क्वेयर वाई, फिर 2x इंटू प्लस वाई स्क्वेयर से आता है प्लस 2x वाई स्क्वेयर, फिर 2y को तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो y इंटू 4x स्क्वेयर से आता है प्लस 4x स्क्वेयर y, फिर y इंटू माइनस 2xy इससे आता है माइनस 2x वाई स्क्वेयर, y इंटू वाई स्क्वेयर से आएगा प्लस वाई क्यूब। इसके बाद हम कैंसलेशन करेंगे। प्लस 4x स्क्वेयर वाई और माइनस 4x स्क्वेयर वाई ये कैंसिल होते हैं, प्लस 2x वाई स्क्वेयर माइनस 2x वाई स्क्वेयर ये भी कैंसिल होते हैं। क्या रहता है 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पे माइनस 4x स्क्वेयर वाई और प्लस 4x स्क्वेयर वाई ये कैंसिल होते हैं, प्लस 2x वाई स्क्वेयर माइनस 2x वाई स्क्वेयर ये भी कैंसिल होते हैं। क्या रहता है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगेन हम प्रोडक्ट लेंगे।
8x³ को 8x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है 64x⁻6। फिर 8x³ को प्लस y³ के साथ तो इससे आता है प्लस 8x³ फिर माइनस y³ को प्लस 8x³ के साथ तो इससे आएगा माइनस 8x³ फिर माइनस y³ को प्लस y³ के साथ तो इससे आता है माइनस y⁻6। इसके बाद हम कैंसलेशन करेंगे तो ये दो टर्म ये कैंसिल होते हैं, क्या रहता है 64x⁻6 माइनस y⁻6। तो ये हुआ इसका प्रोडक्ट। अब पार्ट 4 को हम सॉल्व करते हैं तो x-2 इसका हम पेयर लेंगे x² + 2x + 4 के साथ और इन दोनों का हम पेयर लेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा x-2 इंटू x² + 2x + 4। फिर x + 2 को x² - 2x + 4 के साथ लेंगे। अब इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इन दोनों का और इन दोनों का। x को हम x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा x³ फिर x को प्लस 2x के साथ तो इससे आता है प्लस 2x²। फिर x को 4 के साथ तो 4x। फिर -2 को तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × x² से -2x², -2 × प्लस 2x से -4x, फिर -2 × 4 से -8। इसके बाद x + 2 को हम तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को x² के साथ तो x³, फिर x को -2x के साथ तो -2x², फिर x को 4 के साथ तो 4x। इसके बाद 2 को x² के साथ तो 2x², फिर 2 को -2x के साथ तो -4x, फिर 2 को +4 के साथ तो +8। इसके बाद हम कैंसलेशन करेंगे +2x² और -2x² ये कैंसिल होते हैं, +4x और -4x ये भी कैंसिल होते हैं, क्या रहता है x³ - 8। यहाँ पे भी हम कैंसलेशन करेंगे -2x² और +2x² ये कैंसिल होते हैं, 4x - 4x ये भी कैंसिल होते हैं, क्या रहता है x³ + 8। अगेन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे x³ को x³ के साथ तो x⁻6, फिर x³ को +8 के साथ तो 8x³। इसके बाद -8 को x³ के साथ तो -8x³, फिर -8 को +8 के साथ तो -64। अगेन हम कैंसलेशन करेंगे तो क्या रहता है x⁻6 - 64। तो ये हुआ इसका प्रोडक्ट। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।